सो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएससीएमए प्रिपरेशन टिप्स। देखिए, जब यूएससीएमए आप ज्वाइन करते हैं तो क्योंकि आपकी जिंदगी की ये पहली इंटरनेशनल एग्जाम हो सकती है। इसके पहले आपने कॉपी पेन पर आप राइटिंग में लिखते थे या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते थे, लेकिन ये एग्जाम है सीबी पैटर्न पर, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो आपकी प्रिपरेशन की अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास कर सकें। बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एग्जाम, बिकॉज ऑफ द टाइम जो आपने स्पेंड किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आपको सही प्रेप टिप्स ना पता हो। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना है कि यूएससीएमए की एग्जाम में जो मेजॉरिटी डोमिनेंस है, वैसे तो एरियाज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अकाउंटिंग में यूएस अकाउंटिंग, जैसे कि यूएस गैप कह लीजिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह लीजिए, और यूएस सीएमए का एक मेजर पार्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है और इट मे बी पॉसिबल आपने कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग को उतने डेप्थ में नहीं पढ़ा। आपको जनरल एंट्रीज अच्छे से आ सकती हैं, आपको बैलेंस शीट बनाते आ सकती है, लेकिन कई बार स्टूडेंट को डिसीजन मेकिंग नहीं आती, पॉलिसी मेकिंग नहीं आती। जैसे आज मैं बात करूं सीएमए यूएसए में, आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब पढ़ेंगे तो आपको वेरिएंस एनालिसिस करना है, आपको कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग इंटरनल प्राइसिंग डिसाइड करना है, कई बार आपको रिलेवेंट कॉस्टिंग है। तो ऐसे कई कॉस्ट के कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप याद नहीं कर सकते, उसका प्रॉपर एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। तो ये स्किल आप में कैसे आएगी? सबसे पहली स्किल जो है वो आपको अपनी बेसिक के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अकाउंटिंग की स्किल को इंप्रूव करने की जरूरत है। यूएससीएमए के पार्ट 1 में 20% पोर्शन यूएस गैप का होता है और आपने यूएस गैप कभी नहीं पढ़ा। यूएस गैप की टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होती है। टेक एग्जांपल हम लेते हैं, आपने अभी तक स्टॉक का क्या मतलब समझा? आप स्टॉक का मतलब ये समझते थे ना, गुड्स खरीदना बेचना, लेकिन स्टॉक का मतलब यहां पे शेयर्स होता है। एडिशनल पेड इन कैपिटल, जिसको आप इंडिया में सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते थे, ट्रेजरी स्टॉक्स। इक्विटी का मीनिंग ही यहां पे कंप्लीटली डिफरेंट है। आप इंडिया में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सुनते थे, यहां आपको पढ़ने को मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो टर्मिनोलॉजी कई बार डिफरेंट होती है, तो इसीलिए पहले यूएस गैप के अकॉर्डिंग बेसिक फंडामेंटल्स आपको हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपके इंटरप्रिटेशन स्किल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सके, इसके ऊपर भी स्पेसिफिक आपको फोकस करना चाहिए। तो ये 3 डोमिनेंट वाले एरियाज हैं जहां पर आपको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना योर अपमोस्ट प्रायोरिटीज होना चाहिए। अब यूएससीएमए की जो एग्जाम है वो एमसीक्यू और एज ए क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं किस तरीके से हम एज ए क्वेश्चन की प्रिपरेशन कराते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक और एज ए को सॉल्व करने की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपको सोचिए, एक एमसीक्यू करना है तो उसमें कितना टाइम लगना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, आपका एप्लीकेशन कैसे होना चाहिए, नंबर क्रंचिंग कैसे होना चाहिए, और थ्योरी। यहां थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों हैं, लेकिन थ्योरी यहां पर एप्लीकेशन वाली थ्योरी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। स्टॉक स्प्लिट, आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है स्टॉक स्प्लिट के कारण कंपनी के इक्विटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब आप सोचिए, आपको पहले यह पता होना चाहिए कि एक बड़े शेयर को छोटे शेयर में तोड़ा गया, उसके कारण क्या कंपनी में कोई इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ, क्या उसके कारण कंपनी की रिटेन अर्निंग में कोई इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अगर कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी या कम होगी। तो यहां पर प्रैक्टिकली चीजों को समझना है। इवन रेशियो एनालिसिस, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन याद नहीं करना है, आपको पता करना पड़ेगा कि अगर कंपनी अपने अकाउंट रिसीवेबल की क्रेडिट पॉलिसी को इनहेंस करना चाहती है तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है। तो इट इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। तो आपको पूरा फोकस जब भी आप क्लास में पढ़ रहे हैं एक बात के ऊपर करना पड़ेगा, सर एप्लीकेशन, जिससे आप एमसीक्यू और एज ए क्वेश्चन की प्रिपरेशन सही तरीके से कर सके। अगर आपने केवल एक ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ने की कोशिश करी कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें थ्योरी याद करना है, बिलीव मी, आप यूएससीएमए की एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे। और 1 पेपर की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $400 है। तो आप सोचिए कि आपको डे 1 से डिसाइसिव होना पड़ेगा कि सर एप्लीकेशन को इंप्रूव करना है,
फाउंडेशन को इंप्रूव करना है और थ्योरी के ऊपर स्पेसिफिक फोकस करना है और थ्योरी रटना नहीं है, की पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू लॉट ऑफ फ्लैश कार्ड ऑल्सो। सॉफ्टवेयर में आपकी परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सॉफ्टवेयर में आप जो भी करेंगे, लेट से आपने 1 यूनिट पढ़ी, उसमें 100 क्वेश्चन की, अब उसमें से 60 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, मतलब आपका स्कोर 60% आ रहा है। इंडिया के अकॉर्डिंग तो आप पास हो गए, लेकिन यूएससीएमए में 72 परसेंटाइल चाहिए। तो सॉफ्टवेयर से जब पूरी परफॉर्मेंस निकल कर आए और एज ए मेंटोर हम उसको जब पूरा असेस करते हैं कि आपके एरियाज कौन से स्ट्रांग हैं, कौन से एरियाज आपके वीक हैं, तब जाकर आपकी सही प्रिपरेशन कंसीडर की जाए। और मैं बार बार आपसे एक बात बोल रहा हूं कि आपको यूएससीएमए ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है और आप एक बीकॉम स्टूडेंट हैं या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप हाउसवाइफ हो सकते हैं, आपकी स्टडी में काफी गैप हो सकता है, तो क्या आप 4 to 5 आवर्स पढ़ेंगे? नहीं। तो एक गोल्डन रूल आपको बनाना पड़ेगा। 1 आवर हमारे लेक्चर्स को देखिए, 1 आवर एमसीक्यू कीजिए। मेरी लाइव सेशन में आप हमारी ना लाइव सेशन के बहुत सारे वीडियोस में पोस्ट करता रहता हूं यूट्यूब पर, जिससे आपको फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया लगे कि आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। तो 2 आवर का गोल्डन रूल, 1 घंटा आप लेक्चर देखें, उसके बाद रीडिंग ऑफ नोट्स करें और देन कम टू द एमसीक्यू पार्ट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये सबसे एसेंशियल एस्पेक्ट है यूएससीएमए को पास करने का। और बिफोर एक्चुअल एग्जामिनेशन, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर आपको यूएससीएमए बनना है तो बिफोर एक्चुअल एग्जामिनेशन आपको 2 मॉक टेस्ट मेरे पास करने होंगे और दोनों मॉक टेस्ट को पास करके आप एग्जाम देने जाइए, 100% आप पास हो। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने यहां लिखी कि आप बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट को बहुत अच्छे से समझिए। बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट शीट को, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। रेशियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ये एरियाज में इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है और यूएस इंग्लिश से आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा, इसलिए रीडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एक मिशन पे चलना पड़ेगा। यूएससीएमए ज्वाइन नहीं करना है, सिर्फ सीएमए बनना है। और ये प्रैप टिप्स में आपको बार बार बोल रहा हूं, बेसिक्स के ऊपर काम कीजिए, अपने हर चैप्टर के एमसीक्यू में 80% का स्कोर कीजिए। जब एग्जाम देने जा रहे हैं आप, उसके 1 मंथ पहले 2 मॉक टेस्ट को पास कीजिए और टीचर के सपोर्ट के साथ में चलिए। सीएमए यूएसए आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बनेंगे एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन। और अगर आपने एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वर्ल्ड क्लास डेजिग्नेशन को अचीव कर लिया, टारगेट आपका 2025 में एक सबसे बड़ा मिशन होना चाहिए कि सर सीएमए यूएसए हमने ज्वाइन नहीं करना है, 2025 में हमारे साथ में एक डेजिग्नेशन गोल्डन प्रीफिक्स सीएमए हमारे नाम के साथ में हमेशा के लिए फिक्स हो जाना चाहिए। तो इसी टारगेट को लेकर हम चलेंगे और मेरा आपसे वादा है, गिव मी योर 1 ईयर, 1 साल मुझे आप मेरे हिसाब से दीजिए, आपका सीएमए यूएसए फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्या करेंगे, पास करेंगे। सो मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।